खड़े हो जाते हैं। आप लीडर है तो आप जब बोले ना स्टेज के ऊपर, लोगों के अंदर खून एकदम तेजी से दौड़ना चाहिए, अदरवाइज आप लीडर नहीं है। और मैंने नरेंद्र मोदी जी से ये सीखा है कि यदि टाइगर टीम को आगे बढ़ाना है, इनको शेर बनाना है, तो हमें पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना पड़ेगा। सेकंड क्वालिटी जो उनकी है, ही नोज हिज मैन, वो अपने देश के लोगों को जानते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप उनकी बात, उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के कल्चर के बारे में बात करेंगे, मद्रास में होंगे, बिहार में होंगे, बंगाल में होंगे, कहीं भी जाएंगे, ही नोज हिज मैन, अपने लोगों को जानते हैं, संबोधन करते हैं वैसे उसी सभ्यता से जुड़ के करते हैं नहीं। तीसरी, ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट, जो बोल दिया बोल दिया। आपको सीखना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। लोग किताबें पढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन था, ये था, आपके सामने बंदा है एक अब्राहम लिंकन की कहानियां पढ़ते हैं। मैं उनका रिगार्ड करता हूं कि वो एक बहुत ही नीचे से उठ के एक कोबलर से, ही वाज ए कोबलर, जूता गांठने वाले थे उनके पिताजी, कोबलर से वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर बने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेच के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री बने, हमारी सभ्यता में हमारे सामने है नहीं। देखिए, आपको मैं जो चीजें आज आपको देना चाहता हूं, आपके दिमाग को तैयार करना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा, नींद नहीं आनी चाहिए आपको। यस सर, यस सर। तैयार है? यस। तो वो चीजें आपको, अपने देश के प्रधानमंत्री एक इस समय जो व्यक्ति हैं, वो देश के नहीं पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। क्यों करती है? लीडरशिप के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको सलाम करें, ये कहें कि कुछ भी हो जाए, यदि नेटवर्किंग करनी है तो टाइगर टीम के साथ ही करनी है। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। कामयाबी शर्तों पे नहीं मिलती है, अपने आप को ढालना पड़ता है शर्तों की तरह। सभी को बताया था 6:20 पे आना, सबको बताया था नहीं? वहां क्या कर रहे थे? कबूतर काट रहे थे 3 आदमी। जब बताया है कि आपको 8:30 बजे कबूतर कटे हुए मिलेंगे खाने के लिए, आपको क्यों काटने हैं वहां? अपने टाइम का ध्यान रखो, डोंट वेस्ट टाइम। आपको इसलिए वहां बिठाया सर, चेयर नहीं है, चेयर नहीं है इसलिए बिठाया है, इसलिए ना डोंट माइंड। अगली बार से पहले आएंगे तो चेयर आपको मिलेगी। तो टॉपिक शुरू करें? यस सर। दोस्तों, मैंने पिछले 16 साल में एक बात देखी है कि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है? जब वो शांत रहता है। यस और नो? और हर एक आदमी के अपने दिमाग की टाइमिंग होती है। कुछ लोगों का दिमाग शाम को बहुत एक्टिव रहता है, कुछ लोगों का दिमाग सुबह रहता है। लेकिन ज्यादातर पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि सुबह का जो समय होता है वो दिमाग का ज्यादा सर्जन करता है। जैसे कल सर ने बताया था ना, आशीष जी ने, कि और किसने बताया था, किसी लीडर ने, कि ज्यादातर जो बोर्डिंग स्कूल है वो ठंडे इलाके में, आशीष सर ने बताया, दून पब्लिक स्कूल देहरादून में है, मसूरी में है, ऐसे वो इसीलिए है, उसका कोई न कोई लॉजिकल है, साइकोलॉजिकल। यहाँ भी हम आके कल पहाड़ियों में घूम के आए तो अच्छा महसूस करते हैं। ओके, तो उस तरह की बात मैं कर रहा था कि जो सुबह का समय होता है, हमारे दिमाग के अंदर जो बातें जाती हैं वो सीधी जाती हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन केवल बातें अंदर ही नहीं लेनी है, उनको जीवन में उतारना है। अब जो भी मैं बात करूंगा वो मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पे बात करूंगा। मेरे पिछले 62-63 साल की लाइफ से बहुत सारी सर्विसेज मैंने की हैं। इंडियन नेवी में मैंने काम किया, प्राइवेट कंपनियों में काम किया, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया, अपने खुद के बिजनेस भी किए, बहुत सारे लाखों लोगों से मिला हूँ, परिवारों में भी जाता हूँ और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ मैं सक्सेसफुल लोगों की। उनके आधार पे मैं कुछ बात करूंगा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तो सहायक रहेंगी। लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोच होता है वो लाइफ कोच के रूप में काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप केवल अपना बिजनेस ही नहीं बनाएं, आपकी जिंदगी भी बननी चाहिए। यस और नो? तो वो कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो शायद आपको कहीं बात सीखने को नहीं मिलेंगी। कितने भी पैसे दे दो आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ चीजें होंगी। आज 2 टॉपिक रहेंगे। एक टॉपिक मैं लूंगा करीब 1-1.25 घंटे का, और एक बहुत बड़ी डिमांड आई है जो हमारी टीम के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो चीज को बहुत गहराई से निकालते हैं। और उन्होंने एक मनवाल में ट्रेनिंग की थी, सुनील शर्मा जी ने,
नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? तो आज उस टॉपिक को अशोक कुमार शर्मा जी के कहने से मैं उसको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। 30 मिनट का वो टॉपिक रहेगा और वो न केवल सब और किसी को, मुझे भी सीखना है उससे और आप सभी सीखे सर उससे। यदि हम उस टॉपिक से सीख के किसी व्यक्ति के सामने बताएंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोगों को बोलते हैं कि इस बिजनेस में हमें पैसा मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, लाइफस्टाइल मिलती है, तो कोई बाहर का आदमी भी बोल सकता है कि बाहर के लोगों के पास भी है जिनके पास पैसा है, उनके पास घर भी अच्छा होगा, गाड़ी भी होगी, लाइफस्टाइल भी होगी। यस और नो? लेकिन ये केवल पैसे और गाड़ी खरीदने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है एसेट बनाने का। आप चले जाएं और ऑटोमेटिक पैसे आए। तो वो टॉपिक सुबह के टाइम होगा तो आपका दिमाग उसको सर्जन करेगा, फिर जिंदगी भर वो आपको याद रहेगा। ठीक है? लेना चाहिए या नहीं वो टॉपिक? ये सभी की, मेरे को मालूम है आपकी सबकी ख्वाहिश रहती है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर एक बार सुनील जी को दोबारा से टॉपिक दो। वो सुनील जी लेंगे उस टॉपिक को और ध्यान से समझना लिखना। लेकिन मैं उससे पहले मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ और शुरू करूं? तैयार है? तो मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका एक्साइटमेंट मेरा मनोबल बढ़ाएगा और उस हिसाब से मैं बात करूंगा। और एक बात बता देता हूं, किसी आदमी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता देता है तो ठीक उसी प्रकार है। 70 साल या तो आप जी लो या एक 70 साल का एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति से 1 घंटे में समझ लो। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम यही तो देख पढ़ते हैं कि एक आदमी ने 70 साल 80 साल जो काम किया तो वो किताबों में हमें बता दिया, तो हम उन किताबों से ही वो सीख सकते हैं। ठीक है? तैयार है? तो मैंने कुछ बातें सीखी हैं, उनमें से मैं आपको बता रहा हूं। और पहली बात मैंने जो जिंदगी में सीखी है वो क्या है? अच्छा जीवन जीने के लिए, एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले उसके पास स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारी किताबों में और सक्सेसफुल लोगों की कहानियों सब कुछ, सबसे बढ़िया चीज है कि उसके पास स्वास्थ्य होना चाहिए। और देखिए हमेशा लाइन में हमेशा आता है, कहीं भी बुकों में पढ़िए, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ पहले आती है ना? यस। तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा वेल्थ पहले और हेल्थ बाद में, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उसको। हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य, सुखी जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें। और हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे परिवारों में पिताजी यदि कमाता है या माताजी कमाती है, अपने बच्चों को तो अच्छा खिलाते हैं लेकिन हम कुछ अच्छा नहीं खाते। अपने शरीर के लिए हम बजट नहीं बनाते हैं कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा, ऐसा नहीं होता है ज्यादा। ये सब लोग जब हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं तो हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं करने का। स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, डाइट। हमारी डाइट ना एक सही होनी चाहिए। केवल पेट नहीं भरना है कि 2 किलो चावल खा लिया तो फिट हो गया, ऐसा नहीं। हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, चाहे कम ही खाओ। दूसरा, डेली फिजिकल एक्सरसाइज। 24 घंटे में यदि 30 मिनट आप अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हो, आप सभी की एज 40-45 के आसपास है, यही वो टाइम है जो आपकी लाइफ को टर्न करेगा। यदि आप अभी से यदि मेंटेन नहीं करोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और 55 के बाद फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आपका। और तीसरा है आपको हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ जीनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर टेंशन तो आता है लाइफ में, मैं मानता हूं टेंशन आता है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज जो करता है वही खुश रहता है। पार्ट है लाइफ का, टेंशन तो आएगा। कई लोगों की गाड़ी छूट गई तो ही टेंशन हो गया, कोई बात नहीं, छूट गई, अगली बार बी पंक्चुअल। ये सुनो दोस्तों, ईमानदारी से बताता हूं, यदि कुछ भी हो गई है घटना, वो परमात्मा आपके अच्छे के लिए करता है। लीव ऑन गुड, कि जो भी हो गया हो गया। हैंडल द स्ट्रेस। परेशान मत हो कि यार ऐसा हो गया तो बस जिंदगी खत्म हो गई, और ये ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, डू नॉट टेक थिंग्स टू हार्ट। यदि कुछ हो गया है ना, ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई कुछ भी हो गया, फेल हो गए, रिश्ते ब्रेक हो गए, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, फिर भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। समझ रहे हैं? बीमारी तो ही है, जिंदा तो हो। यदि आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैंसर जैसे रोगी 20-20, 30-30 साल तक जिए हैं,
केवल उन्होंने पॉजिटिव सोच रखी है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, बढ़ेगा, बी पॉजिटिव, स्ट्रेस मत लीजिए, सिस्टम से जुड़े रहिए, द डे विल कम। और यदि स्ट्रेस ले लिया तो आप बिजनेस को छोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों? यस सर। तो सुखी रहने का मैंने ये देखा है कि हेल्थ आपकी फिट होनी चाहिए। यदि हेल्थ फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है, जीवन में भौतिक चीजों के पीछे ना भागे या ज्यादा महत्व ना दें। देखिए, भौतिक चीजें क्या होती है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, नहीं मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, डोंट वरी, इन चीजों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व ना दें इनको। मैं ये बोलता हूं होनी जरूर चाहिए, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा महत्व ना दें। परेशान नहीं हो कि यार मेरे पास वो नहीं है, किसी का वो देखते हैं ना हमारे। आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जो रिच पीपल होते हैं ना, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लेकिन वो पैदल चलते हैं, होते नहीं है, साइकिल चलाते हो। इसलिए कभी भी भौतिक चीजों पे ज्यादा ध्यान न दें। भौतिक चीजों पे ध्यान दोगे तो परेशान हो जाओगे। इसी से कनेक्टेड एक पॉइंट है, कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। कभी कभी हम ना एक व्यक्ति से तुलना करने लग जाते हैं। आपके पास यदि मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है और आपका पड़ोसी 40 लाख की गाड़ी लेके आ गया, तो आप उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यार उसके पास 40 लाख की है, मेरे पास 10 लाख की है। नो, किसी के पास बड़ा घर है तो उससे तुलना मत कीजिए आप, नेवर। एक व्यक्ति है, ग्राउंड में जाता है और वो दौड़ लगाता है सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। एक चक्कर लगाने के बाद वो हांफ जाता है, थक जाता है, फिर वो बैठ जाता है और देखता है थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है और उसने 10-12 चक्कर लगा दिए। वो उससे तुलना करने लगता है। अरे भाई, आप ये सोचो, आज तो आप पहली बार आए हो, 10-12 चक्कर लगाने वाला पिछले 2 साल से रोज लगा रहा है। आपको तुलना नहीं करनी है, तुलना करोगे तो परेशान हो जाओगे। हम कभी कभी कंपटीशन करते हैं कि यार वो स्टार एमराल्ड बन गया, वो रूबी बन गया, वो सफायर बन गया, मेरी क्रॉस लाइन में डायमंड बन गया। नो, आप अपने आप से तुलना करें। मेरा पिछला लेवल एमराल्ड का था तो मुझे स्टार एमराल्ड जाना है, मैं रॉयल्टी अचीवर था तो मुझे टेक्निकल जाना। अपने आप से कंपीट करो, दैट इज द बेस्ट कंपटीशन। यदि आपको इस जीवन में खुश रहना है तो यही एक तरीका है जो आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। समझ में आ रही बातें? अच्छा लग रहा है? तीसरी चीज, जीवन में खुश रहने का एक और तरीका है, कभी भी ज्यादा अटैचमेंट या ज्यादा उम्मीद ना रखें। हम लोग ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी रख लेते हैं और कभी उम्मीद भी रखते हैं। मेरा बच्चा बड़ा होके ये करेगा, बच्चा 24 साल का हुआ शराबी बन गया। आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना। एक 18 साल का बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। अटैचमेंट मत कीजिए। ऊपर वाला है, कोई चीजें कर रहा है, उसकी भी मर्जी है। जीवन में खुश रहने के लिए दोस्तों, मैं बहुत सारी किताबों का अध्ययन बता रहा हूं आपको। अटैचमेंट मत कीजिए, उम्मीद ज्यादा मत कीजिए। ईश्वर जब भी समस्याएं देता है, रास्ते भी खोलता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चैलेंज दिया होगा आपकी जिंदगी में, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा लग रहा है कुछ चीजें? ऐसे लग रहा होगा जैसे साधु के उसमें बैठ गए आप। लेकिन ये भी जरूरी है, अध्यात्म हमारे देश की संस्कृति है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में आगे बढ़ना है तो क्षमा करना सीखें। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो क्षमा करना सीखें। हमें मानव जीवन मिला है, छोटी छोटी बातों पर ना अटके। उसने ये कह दिया, अपलाइन ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, पिकअप सेंटर वाले ने ये कह दिया, वो पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी बात नहीं करती, मेरे पिताजी बेकार है। अरे छोटी छोटी बातों में मत अटके आप। क्षमा करना सीखें। यदि आप वो पोटली बांध के रखेंगे तो सतीश पंडित जी बोलते हैं, आपके सर पे इतना भार होगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और आप किसी को क्षमा करके देखें, आप कभी भी किसी को भी क्षमा करके देखें, आपको बड़ा ऐसा लगेगा
यदि पास्ट को नहीं भूलेंगे तो फ्यूचर में आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। समझ पा रहे हैं? बात छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। ये जो बातें लिख के लेके जाओगे, एक दिन सुबह जल्दी उठे और फिर इन सारी बातों को दोबारा अध्ययन करें, फिर आपको महसूस होगा कि सर ने क्या बताया था उस समय। आगे एक बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूं। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति, जिसको आप अपनी जिंदगी की हर चीज शेयर कर सकते हैं। कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और मुझे पता है कि जिंदगी बीत जाती है, कोई एक व्यक्ति भी हमें नहीं मिलता है जिसके साथ। यस है जी सर? ठीक कह रहा हूं, तभी तो बता रहा हूं आपको। मैं रिसर्च बता रहा हूं भाई साहब। जीवन में एक व्यक्ति यदि नहीं है तो अभी से खोजना शुरू कीजिए। और आपको एक इससे भी गहरी बात बता रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है। जरूरी नहीं वो व्यक्ति आपका ब्लड रिलेशन में हो। बहुत सारे लोगों की कहानियां पढ़ी है सर मैंने, बायोग्राफी। वो जिंदगी के आखिरी सांस पे चले गए और उनके बाद जो बातें उन्होंने बताई है। एक नर्स थी जो ऐसी जगह काम करती थी जहां पे लोग लास्ट जिंदगी की लास्ट स्टेज होती है, 95 ईयर और 100 ईयर, जो मौत के बिल्कुल करीब थे। तो वो मरने से पहले वो पूछती थी लोगों से कि आपका तो अंतिम समय आ गया है, आप अपनी जिंदगी का कुछ रिग्रेट बताइए। तो उन्होंने बताया ऐसा बात कि हम काश हम किसी को अपनी जिंदगी की वो चीज शेयर कर सकते थे, लेकिन हम नहीं शेयर कर पाए। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। मुझे पता है जैसे नागेंद्र जी ने बोला ना, दर्द चला है कहीं कहीं, कई बार हम नहीं कर पाते। चले आगे। यस। ये बिजनेस मानसिक संबंधों को मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने का है। जो अपना काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये मानसिक संबंधों को सुदृढ़ करने का है। यदि आपने सामने वाले की मेंटल अटेंशन को चेंज कर दिया, उसके एटीट्यूड को चेंज कर दिया, उसको ये बिजनेस अच्छा लगने लग गया, फिर वो इसको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको आप आज के डेट में कितना भी डिफिकल्ट लगे। इसलिए ये बिजनेस मानसिक संबंधों को मजबूत सुदृढ़ बनाने का है। इसलिए व्यवहारिक बने, कभी लालच या स्वयं के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना करें। अच्छा लग रहा है? यस सर। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ी तो मैंने एनालाइज किया हो, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बहुत समय लग गया। मैं 40 साल आपकी उम्र में आज ही बता रहा हूं आपको कि आपको फेस ना करना पड़ेगा। 3 गोल आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए। गोल सेटिंग इन लाइफ। कई लोग आपसे पूछते हैं ना कि आपके क्या गोल है। 3 गोल आपको जरूर बनाने चाहिए अपनी लाइफ में। पहला गोल बनाना चाहिए फाइनेंशियल गोल। आपके पास यदि आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं या कोई भी धन उपार्जन का कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल गोल जरूर होना चाहिए कि मैं ये काम कब तक कर रहा हूं और मुझे कितना पैसा चाहिए। हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आपका क्या गोल है। यदि आपको वो गोल नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हेल्थ गोल आपका होना चाहिए कि आप अगले कितने साल तक इस दुनिया में रहना चाहते हैं। देखिए, आपने चाहत तो होनी चाहिए। जब चाहत होगी तभी हम उस तरह का काम करेंगे। सुनील शर्मा जी ने बताया था कि हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर हेल्दी आदतें हमें अपनी डल जाएंगी। यदि हेल्दी रहना ही नहीं चाहते तो नहीं चलेंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे फिर। और तीसरा गोल होना चाहिए हमारा सोशल गोल।
कि आप जब सक्सेसफुल हो जाए तो आपकी क्या इमेज बननी चाहिए, किस चीज को आप सक्सेस मानते हैं? अगले 10 साल के बाद आप क्या होंगे? आपसे एक अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं अभी। क्या आपको विश्वास है आप डायमंड बनेंगे? डायमंड यस क्या आपको विश्वास है? तो डायमंड का जो बीज है वो ड्रीम से होता है। मैं आपके थोड़े ड्रीम देखना चाहता हूं, कुछ साथियों के हैं। मैं किसी को भी रैंडमली उठाऊंगा और आप अपने जो दिमाग में आ रहा है वही चीजें बताइए, ठीक है? डोंट टेक टू हार्ट कि भाई मेरे को क्यों उठा दिया, मेरे से क्यों पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तैयार है? अच्छा, मैं से आप एक बार खड़े हो जाइए। यदि आपको 1 लाख रुपया महीना आना लग जाए, आपको 1 लाख रुपया आने लग गया तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पारिवारिक चीजें हैं उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है, लाइक अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। मैं आपको दूसरी तरीके से सवाल पूछता हूं। 1 लाख रुपया मैंने आज आपको दे दिया, आज के दिन ही पूरे दिन में खर्च करना है, बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते। 1 लाख रुपए से क्या खरीदेंगे? ज्वेलरी। और 1 लाख में आ जाएगी ज्वेलरी। बैठ जाइए। अभी इनसे ये पता चलता है कि इनका गोल क्या है। देखिए, इस चीज से पता चलता है, इनकी मानसिकता पता चलती है कि केवल ये तो ज्वेलरी खरीदने के लिए आश्रम में आए। समझ रहे हैं ना? चलिए, मैं एक दूसरे साथी को उठा, 1 मिनट रुकिए, अभी आपका बारी चला। पंकज जी, आपके पास 10 लाख रुपया महीने आने लग गया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो मैंने कर्ज लिए हुए हैं वो देने सबसे पहले। कर्ज चुकाना है, ओके। हर महीने आने लग गए सर। सर वो चुकाने के बाद सर फैमिली के लिए प्लानिंग करनी है। कितने कर्ज लिए हैं सर? 1 महीने में चुकेंगे कि हाँ, नहीं? 1 महीने में चुकते हैं। अच्छा, आगे? सर परिवार के लिए जैसे बड़ा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और बहुत सारी चीजें हैं सर। फाइनेंशियली एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके से वो चीज में जो लाना चाहता हूँ वो आप निकल नहीं पा रही है। मैं एक सिंपल सी बात है, योगेंद्र जी आप करें प्लीज डोंट माइंड है, ठीक है? आपके जिंदगी के कोई मुझे 10 गोल बताइए। आपके पास खूब पैसा आ गया, कोई कमी नहीं है, 10 चीज बताइए आप क्या लेंगे? तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को बिल्कुल ऐसे घुमाना चाहता हूँ। सबसे पहले परिवार को घुमाएंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है, एक परिवार को घुमाएं सबसे पहले। सर तभी घुमा सकते हैं जब घर मजबूत होगा, पैसा होगा जेब में, सब। ठीक है, परिवार को घुमाएंगे, लिख लिया। चलिए फर्स्ट, चलिए 10 पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको नलका दे दिया। सर अच्छा मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और फ्रीडम होना चाहिए समय का। और फ्रीडम होगी, पैसे बहुत है। 4 समय का भी चाहिए सर, समय का फ्रीडम हो। अरे पैसे भर गया, कोठा भरा है, खर्चों कितना भी। 4 और क्या करेंगे? बस बैठिए। मैं एक एग्जाम्पल, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति को उठा कर पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो 7 से ज्यादा चीजें बता दे आपको। पहला बोलेगा सबसे पहले मैं घर बनाऊंगा, दूसरा अच्छी गाड़ी लूंगा, तीसरा बोलेगा बच्चों को पूरे दुनिया की सैर कराऊंगा, चौथा बोलेगा कि बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, पांचवा बोलेगा बीबी के लिए गहने खरीदूंगा, छठा बोलेगा कि मैं सोसाइटी को, अपने समाज को कुछ करूंगा, और उसके बाद वो 10 चीजें नहीं बता सकता सर। यस और नो? आपको बता रहा हूं, इतने पैसे आएंगे ना, आप सच्चाई में विश्वास करते हैं ना? इतने पैसे आएंगे कि आप खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अभी बड़े बड़े सपने देखने हैं। यदि गोल नहीं बना पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे। कल सर ने बताया था अमीरों के नियम में, यदि आप 10 लाख को मैनेज नहीं कर पाओगे, 10 करोड़ आपके पास आने वाला नहीं। आपके पास ऐसे योजनाएं होनी चाहिए, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा। समझ रहे हैं? बताया तो था सर ने कल, यदि बच्चे को 500 रुपया दे दिया और घूम करके आ गया तो पिताजी उसको दोबारा 500 रुपया कभी दे देंगे? देंगे क्या? तो यही है सर। तो अपने गोल बड़े बड़े बनाइए। ये बिजनेस घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के लिए नहीं है, ये बिजनेस है खानदान की तकदीर और तस्वीर को बदलने का। ये काम ऐसा है जिस दिन मैच्योरिटी पे आ जाएगा ना,
आपका खानदान चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ का सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी साथी जो रहेगा जम्मू टीम से, सुनील जी, मान लो आपको हर महीने 50 लाख रुपया हर महीने आने लगे, आपका घर जो अब है वो चेंज हो जाएगा या नहीं? 50 लाख रुपया महीना आएगा तो घर चेंज हो जाएगा। यस, जो गाड़ी आज चलाते हैं गाड़ी, वो गाड़ी चेंज हो जाएगी या नहीं? यस। घर चेंज हो जाएगा तो आपके पड़ोसी चेंज हो जाएंगे नहीं? यस। होंगे। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल चेंज हो जाएगा या नहीं? आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी नहीं? सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपका जो रिश्ते आएंगे अपने बच्चों के आएंगे वो भी चेंज हो जाएंगे या नहीं? इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस आपका खानदान चेंज करने के लिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा सर, सब कुछ। अब हम पड़ोसी से ही तुलना करते रहते हैं, क्योंकि हम वैसे ही है तो हमारे पास वैसे ही लोग आ रहे हैं। जिस दिन हम उस लेवल पे पहुंच गए हमारे सब कुछ चेंज हो जाएंगे। रिश्ते करने से पहले पूछेगा, यार वो क्या है भाई, 4 मर्सिडीज कार खड़ी है और हेलीकॉप्टरों का तबेला है, बोलता भाई सोच के जाना पड़ेगा। ये सब लो बहुत बड़ी बात है, गहराई से। और ये होगा, बता रहा हूँ मैं, सुबह सुबह का टाइम में माता रानी के दरबार में बैठे हम, जय माता दी की जय माता दी, ये जयकारा पहुंच रहा है वहां पे, ठीक है? तो ऐसे गोल बनेंगे अपने। नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाहता हूं, जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए आत्मानुशासन, आत्मविश्वास और संपूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर लीजिए, आधे अधूरे मन से काम करेंगे जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और संपूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि इन 3 चीजों को अपनाएगा तो वो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में टॉप पे जाएगा। आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और संपूर्ण समर्पण। चले आगे? यस। अच्छा, क्या आप सच्चाई पे विश्वास करते हैं? यस। ये बिजनेस जिंदगी बदलता है, ये बिजनेस जिंदगी बदलता है। और मैंने अपनी जिंदगी को खुद बदलते हुए देखा है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में पैसा दूसरा भगवान है। आप माने या न माने, यदि पैसा आपके पास नहीं है तो ऐसे हो जाता है जैसे आपके शरीर में श्वास कम आने लग गया। यस और नो? ऑक्सीजन है सर आज के समाज में। यदि आपके पास पैसा है, बीमारी भी आ जाएगी, डर नहीं लगेगा। यदि आपके पास पैसा है, कोरोना भी आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा। यदि आपके पास पैसा है तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता, और पैसा नहीं है तो आप बहुत बुरी हालत में पहुंच जाओगे। और पैसे कमाने का हमें अवसर मिला है, नेक नीति से कमाना चाहिए। तो मैं आपको एक वो ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जो मैंने 2007 में, जो मिलियनियर माइंड पुस्तक जो सर ने बताई थी कल, वो पुस्तक मुझे 2007 में मिली क्या, मुझे प्रमोट किया गया कि सर पुस्तकें पढ़ा करो। तो मैं मार्केट में गया तो उसमें अरबपति लोगों की आदतें लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ले लेता हूँ, तो बिजनेस है इतना बड़ा है। तो वहां से ही मैंने 2007 से ही उस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उन आदतों को अपने जीवन में उतारा, और उनमें से एक आदत मैं आज आपके जीवन में उतारना चाहता हूँ। देखिए, मैंने उसमें पढ़ा कि अमीरी का इनकम से कोई संबंध नहीं है। वो बोलते हैं कि आप कितना कमाते हैं कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो आप कमाते हैं उसको कहां मैनेज करते हैं। एक व्यक्ति लाख रुपए कमाता है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 30 तारीख को 0 हो जाता है। एक व्यक्ति 10,000 कमाता है लेकिन उसमें से 1,000 बचाता है, तो कौन सी अच्छा है? 1,000 रुपए बचाता है वो। ये सब नो, कई लोगों को लगता है कि वो लंबी सी गाड़ी वाला और बड़े बंगले वाला है। अरे भाई, अंदर से खोखला होता जा रहा है, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, उसकी लाइफ कम होती जा रही है। कर्जवान व्यक्ति की लाइफ कम हो जाती है।
आजकल बैंक ने मालूम है क्या कर दिया है, ईएमआई आने से पहले मैसेज शुरू कर देते हैं। डेट आएगी ना 10 तारीख को ईएमआई है, 7 से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। होते हैं नहीं? जिनको पता है उन्होंने ले रखा है लोग। आता है ना सर? सच्चाई को क्यों छुपा रहे हो यार? लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, ये आसिम की इनकम से आप 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। आपकी कितने भी कम इनकम हो, फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत गहरा फार्मूला। तैयार है? कोई फाइनेंशियल एजुकेशन देगा तो बहुत फीस ले लेगा आपसे। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और जो मेरे साथी जिन्होंने किया है वो जानते हैं, क्योंकि मैं तो 2007-8 से कई बार मैं अपनी टीम के जो मास्टरमाइंड ग्रुप है उनको टूर पे लेके गया, कई जगह लेके गया। 10-10 का मास्टरमाइंड रहा। हरिद्वार गए, आगरा गए, जयपुर गए, कहीं दूर दूर तक जाके हम लोग ट्रेनिंग करते थे। मैं बताता था उस टाइम में। अब वो बता रहे हैं सर आपने वो फार्मूला बताया ना, काफी पैसा इकट्ठा हुआ है। और पैसा बैंक में रहता है और व्यक्ति की जेब भारी लगती है। पैसा तो बैंक में है लेकिन मजा उसको यहाँ पे आता है। ये सुन लो, अब तक देखिए पैसा बैंक में रहता है, व्यक्ति मजा करता है। ऐसा चाहिए? चाहिए? तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, भविष्य के लिए बचत करें। वो बचत कैसे करनी चाहिए आपको? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर इतने पैसे आते ही नहीं है तो बचत कैसे करें? पैसे का, इनकम का ज्यादा रोल नहीं है बचत करने में। इनकम जितनी बढ़ती जाएगी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। बचत करने में आदत का रोल है। आपने यदि वैसी आदत बना ली तो आपकी बचत होती जाएगी। और आप एज ए नेटवर्कर, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के साथ में रहा। 2011 में जब आसिम के साथ चैलेंज आया, करीब 1 साल ऐसी घटनाएं लोगों को झेलनी पड़ी। जो लोग स्टार रूबी लेवल पे थे आसिम में, स्टार रूबी की इनकम उस समय आसिम में 4-5 लाख होती है, उस समय के इस समय भी 4-5 लाख है। ये सब लो, जिस व्यक्ति को 4-5 लाख रुपए पर मंथ आते हो और 5-5 साल हो गए स्टार रूबी बने हुए, 2011 में जैसे ही आसिम बंद हुआ, 6 महीने के बाद उनकी कार बिक गई। जो घर उन्होंने लिया हुआ था वो घर उनका बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अरे यार 5 लाख रुपया महीना आ रहा था, सोलों से आ रहा था, और फिर भी वो जीरो हो गए। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। अब मानते हैं या नहीं ऐसा? यस। क्योंकि कितना आ रहा है आप देखिए, जिन घरों में अनाउंसमेंट हो जाए, आप पानी यूज करते हैं ना, और अनाउंसमेंट हो गया कि अगले 3 दिन पानी नहीं आएगा, हम उसी पानी से स्टोर करके 3 दिन काम चलाते हैं नहीं? नहीं तो रोज पानी आता है ना, जाने दो, कोई चिंता नहीं है। सर बहुत गहरी बात है, इसको आपको समझना है तो मैं बता रहा हूं। आज से आप कसम खा लें, क्योंकि मेरे सामने जो भी बैठे हैं 50,000 रुपए की इनकम से ऊपर वाले हैं। यदि आप यहाँ पे आए नहीं है तो आप 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे। आप जिस तरह की तैयारी हमारी चल रही है टीम की और कंपनी की, और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले भी बैठे हैं, 2.5 लाख वाले भी बैठे हैं मेरे सामने। तो आपको पैसे को कैसे बचाना चाहिए? आप कुछ भी करें सर, कहीं भी एंजॉय करें, लेकिन आपकी जो इनकम आती है उस इनकम में से 20% पैसा आपको इमीडिएटली आते ही, मान लीजिए एक आदमी की इनकम 50,000 रुपया महीना है, जैसे ही बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, इसका 20% 10,000 रुपया आपका एक ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाना चाहिए जिस पैसे को आपको कभी जिंदगी में निकालना नहीं है, कभी नहीं निकालना उस पैसे को। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। बस एक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। बाकी आपका यदि 40,000 आया है, खा जाओ, पी जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 10,000 जो आपने बचाया है, आप जरा सोचिए 30-35 साल की उम्र में एक व्यक्ति यदि 10,000 रुपया एक अकाउंट में डालना शुरू करता है, 60 साल की उम्र में जाते जाते वो कितना पैसा हो जाता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो जाता है।
केवल एक छोटा सा काम, और वो एक छोटा सा काम कर नहीं पाते हम। मैं तो ये बोल रहा हूं, यदि आपके 25,000 रुपए भी आ रहे हैं तो भी आपको 5,000 रुपए कम से कम आपको हर महीने बचाने। कभी भी इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करना। घर में कोई भी समस्या आ जाए, लोन ले लीजिए, इसको मत इस्तेमाल कीजिए। ये लोन वापस दिया जा सकता है, यदि आपकी सेविंग को आपने यूज कर लिया, वापस सेविंग करना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यू चलने दीजिए, आपने कंटिन्यू चलने दीजिए। और यदि मेरी बात करें, मेरी तरह यदि करना चाहते हो आप, तो जो 20% पैसा आप बचाते हैं उसमें से 50%, मान लीजिए 50,000 रुपए में से आप 10,000 रुपए हर महीना बचाते हैं, तो इसमें से 5,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट है वो खोलिए। हर महीने 5,000 रुपए इसमें जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस की अमाउंट है, पैसा है, वो बैंक से भी ज्यादा सिक्योर है। यदि बैंक बंद हो जाएगा तो बैंक 5 लाख रुपया ही देगा, ऐसा होगा नहीं गवर्नमेंट के में। लेकिन पोस्ट ऑफिस का पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, 100% आपको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसेट से देगी आपको। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है? हाथ ऊपर करो एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। 7-8 लोग हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना थोड़ा सा, एक बार बैंक में खुलवाना आसान है, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा दिक्कत लगती है। लेकिन आपको बता देता हूं, पोस्ट ऑफिस में आजकल अकाउंट खुलाना ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आप किसी बंदे से मिलिए, पोस्ट ऑफिस में एजेंट भी होते हैं, वो आपके सारे काम खुद ही करेगा। आपका पैसा आप ही विड्रॉ कर सकते, जमा वो कराएगा, विड्रॉ कौन कर सकता है? आप खुद करेंगे। पोस्ट ऑफिस में आजकल ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन शुरू हो गया है। पैसा आपका जमा होता है तो मैसेज भी आएगा, आपको पासबुक मिलती है सर, कौन निकाल सकता है आपका पैसा? समझ रहे हैं? तो जो मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको आज यदि आप अपनी जिंदगी में आज भी लागू कर दोगे इसी महीने के चेक से, कि जितना भी पैसा आएगा, एक आदमी को मान लो 5 लाख रुपया आ रहा है, मिनिमम 20%, मान लो 1 लाख रुपया, यदि वो 5 लाख की इनकम पे कोई स्टार रूबी था और 1 लाख रुपया पर मंथ, वो एक ऐसी अमाउंट अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, मतलब ये तो नाम है उसका, अकाउंट तो वही है, आपने मन में नाम रखा है उसका फाइनेंशियल फ्रीडम। बैंक में ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। 1 लाख रुपया हर महीने आप वहां पे कहीं जमा कर रहे हैं, हर महीने। जैसे इकट्ठा होता है 10-15 लाख रुपया, उसको उठा के आपने किसी इन्वेस्टर से पूछिए क्या खरीदना है उसका। वो एक जब पैसा आता है तो बुद्धि आ जाएगी अपने आप। आपको जब 5 लाख पे पहुंचोगे ना तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आइडिया अपने आप आ जाते जब माल जेब में आता है। तो ये सब लोग, लेकिन आपको 20% पैसा आपने हर हाल में, अच्छा आपका मान लो कि चेक आ रहा हो 40,000 और आपका वही चेक 35,000 आ गया, तो कुछ कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। और ज्यादा आ गया तो खर्च हो जाएगा। बताओ एग्जाम्पल, थाईलैंड किस किस का क्वालिफाई हुआ? हाथ ऊपर करो। 67,500 रुपया के अकाउंट में आए? आ गए सबके? किधर है वो पैसा? गए। कंफर्म हो गया ना? नहीं आते तो भी चल रहा था, आ गए तो पता नहीं कहां चले गए। टीडीएस भी आता है साल में, उसका नहीं पता। टीडीएस जैसे हम लोग जमा करते हैं तो हमें साल में जो टीडीएस हमारा कट जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन एक बड़ी अमाउंट जब हम फाइल करते हैं तो हमें रिटर्न भी मिल जाती है। कब आता है कब खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा यदि आप शार्प हो गए, दोस्तों हम कमा रहे हैं किस लिए? एंजॉय भी करें। अरे 20% यदि आपने बचत कर दिया, 4 लाख रुपए बचते हैं। यदि 5 लाख आता है, 1 लाख आता है, 20,000 रुपए जमा कर दिए, 80,000 में करें ना एंजॉय, क्या दिक्कत है? आपको कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन ये 20% पैसा कब बचाना चाहिए? स्टेट वे जैसे आए बैंक के अंदर आज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, अपने अकाउंट है ना उसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिखाओ कि जैसा ये पैसा आएगा एक अकाउंट खुला दो, इसमें 20,000 या 10,000 पैसा मेरे दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। यदि आप बैंकों की ऐप यूज करते हो तो उसके अंदर है सिस्टम में, तुरंत आते ही वहां ट्रांसफर हो जाएगा आपका पैसा।
करेंगे। मैं चाहता हूं कि आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर टाइगर टीम का एक अमीर आदमी बने। तो अमीर बनना है तो अमीरों की आदतें डालनी पड़ेगी। और अमीर लोगों की पहली आदत है कि जब भी उनके पास पैसा आता तो 20% वो उस अकाउंट में डालते हैं जो 60 साल के 70 साल के बाद यूज करना है। एज बढ़ती है ना तो खर्चे बढ़ते हैं, इनकम कम हो जाती है। क्यों मैंने साहब ऐसा है नहीं? बिल्कुल। एज बढ़ती है तो मेडिकल के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, दूसरे खर्चे बढ़ जाएंगे और इनकम कम हो जाती है। वही वो टाइम है जो आपका पैसा बचाया हुआ है, वो जो आपको बड़ी जिंदगी देगा। और हमारी जनरेशन अलग थी। वो अशोक जी और राम सिंह जी और जो पुराने 50-60 साल के साथी हैं, किशोरी लाल जी, वो जानते हैं हमारा तो माँ बाप के पास बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। आपकी पीढ़ी जो आएगी ना, जो आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बीमार हो गए ना, आपको उठा के ना समुद्र में फेंकते, बता रहा हूं मैं आपको। पैसा नहीं है तो आपके पास, बता रहा हूं मैं आपको। ये सुन रहा हो, पहले बता रहा हूं आपको, ये जनरेशन गैप होता है। क्योंकि हमने हमारे माता पिता की सेवा की, अब उतनी सेवा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बच्चे करेंगे। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर यदि बच्चे को बना दिया तो एक अलग अटैचमेंट है, वो तो अलग है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बीमार हो जाता, बीमार आदमी के पास कोई नहीं आना चाहता। स्टीव जॉब जो इसके एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, जो मर रहे थे, तो मरने से पहले उन्होंने एक लाइन बताई थी कि जिंदगी के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके पास कोई एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो अंतिम समय तक आपके साथ बैठे। साथ आपके तभी बैठेंगे जब आपकी पोटली में पैसा होगा। पता होगा इस बुड्ढे के पास कुछ है माल, तभी लोग सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एक और इससे रिलेटेड मैं बात बता देता हूं जो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, पैसे का संबंध इनकम से नहीं है, पैसे का संबंध है आदत से। एक आदत बहुत सारे लोगों ने डाली और बहुत सारे लोग उसको अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आदत डालना ना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सी आदत थी, हार्वे एकर बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कितनी भी इनकम हो, अपने घर में एक गुल्लक खोल ले। गुल्लक समझ गए आप क्या होता है? एक ऐसा, एक वो ऐसा पिगी बैंक। हाँ, पिगी बैंक से बोलो। ये आपको किस चीज का लेना है? ये मिट्टी का लेना है। गुल्लक है ना, वो प्लास्टिक का नहीं लेना है, न लोहे का लोक वाला लेना है। ये लेना है मिट्टी का, जिसके अंदर एक छेद हो जिसमें डाल दे निकाल नहीं सके, लूटा जा सके। समझ रहे हैं उसको? गुल्लक ही कहते हैं, और कुछ कहते हैं उसको? गुल्लक। इसमें कितना पैसा डालना है वो बात ध्यान समझ लें। आप रोज मान लो अनिल जी, आपके पास कोई आपके मित्र आ गए, आपको जम्मू रेलवे स्टेशन पे एक मित्र मिल गए, आपको वो आप गए थे किसी काम से, मिल गए, हेलो आए हो गए, तो आप उसको चाय तो पिलाएंगे ना? आओ यार बहुत दिन में आए, चाय पी लो। तो चाय जब आप दोनों पिएंगे तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 20 रुपये। यदि वो मित्र नहीं मिलते तो 20 रुपया बच जाता, और मित्र मिल गए तो 20 रुपया खर्च हो गए। हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 20 रुपए पर डे नहीं बचा सकता है। आप सब्जी खरीदने गए, 150 रुपए की खरीदी, वो 170 की भी आ सकती थी, आप आके 20 रुपये डाल देना है। कमाल बता रहा हूं आपको। कोई भी व्यक्ति यदि 30 दिन 20 रुपए के हिसाब से डालेगा तो 600 रुपए डालने चाहिए, लेकिन आपको अचंभा होगा, एक महीने के बाद 1000 रुपए उस गुल्लक के अंदर होंगे। आप बोलो सर ऐसा कैसे होगा? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप डाल के देखिए, एक समय ऐसा आएगा 20 रुपए नहीं होंगे, 50 का नोट जाएगा आपका। 500 जा रहा है क्यों? आपको ज्यादा समय हो गया ना, 500 का पहुंच गया। सर ये एक ऐसी बचत है जो पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे, जो चेन मिलती थी ना बच्चों को, गुल्लक में डाल दो। अब चेन का जमाना गया सर, वो नहीं चलेगा। 5 रुपए 2 रुपए पहले वाले बंद हो गए। कम से कम 20 रुपया मैं बोल रहा हूँ, 20 से शुरू करेंगे, ये बढ़ता बढ़ता आगे धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यदि आपने ये कर दिया, पूरे साल भर आप इसके अंदर डालेंगे,
तो 720 रुपए होने चाहिए थे, ये 10,000 रुपए निकलेंगे आपके। सर क्या होगा आपको पता है? अपने आप मिल जाएंगे सर, अपने आप, क्योंकि ये पैसे का चुंबक होता है, चुंबक अपने आप, क्योंकि आदत हो जाएगी आपकी। जैसे आप अभी यहाँ से जाएंगे, 3-4 दिन हो गए, जाएंगे कुछ चेंज होगी, ये होगी, वो होगी, वो आपने डाल दिया, बस भूल गए। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, जब पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहले गुल्लक को तोड़ते हैं। 3 बार ही टूटेगा, चौथी बार बंद हो जाता। लेकिन जब आप गुल्लक तोड़ने जाएंगे तो मिट्टी का है, एक बार दिमाग बोलेगा यार इसको तोड़ू ना, समझ रहे हैं? लेकिन एक बार तोड़ भी दिया और जब आप पैसे गिनेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो वास्तव में बहुत पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, दोबारा आप गुल्लक खरीद लेंगे। 1-2 बार तो टूट सकता है, लेकिन उसके बाद वो टूटेगा नहीं और एक बड़ी इनकम हो जाएगी। यस यस। अच्छा कुछ साथी हैं जो गुल्लक करते हैं, ऐसा तो है सर? जोरदार तालियां बजा दो। चलो एक बार कर लो। देखिए गुल्लक के पैसे 5 साल से इन्होंने शुरू किया, 4 साल से, और गुल्लक के पैसे से मैडम को आधा तोले का कोई ऑर्नामेंट बना के दिया। वो भी असेट है, सोना है ना, असेट है आपके पास, एक वो है, चीज है। यस और नो? यस। इसलिए ये आपको एक दिन से 2 काम करें सर। मैडम भी खुश और मैडम भी खुश, पूजी भी बन गई, बहुत बढ़िया, करने भी चाहिए। तो कुछ चीजें सही लग रही है आपको? देखिए बिजनेस तो हमें जिंदगी भर करना है, लेकिन बिजनेस को कैसे करना है, पैसा, देखिए अल्टीमेट एम है हमारा पैसा बचाना, केवल पैसा कमाना नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं, यदि पैसे बचा नहीं पाओगे ना दोस्तों, लोग ये कहेंगे, और एक बात इसी से लगती हुई कह देता हूँ, जो लोग टेक्निकल अचीवर है, हम हिंदुस्तानी परिवार में रहते हैं, यदि हिंदुस्तानी परिवार में सामंजस्य रखना है, मैं एक घर में गया आपको बताता हूँ, आपने जितने पैसे कमाने, जो टेक्निकल अचीवर है वो एक बात तो समझ लें कि अपनी वाइफ को कम से कम 5,000 रुपया जिस दिन आपका चेक आता है उसको कैश निकाल के उसके हाथ में दे देता, कम से कम 5,000, और उसको क्या बोलना है, तेरे ही है, ये मत बोलना घर चलाना है 5,000 से, क्या बोलना, तेरे ही। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, एक बार एक मीटिंग में गया था और नवीन जी ने वहां पे चिल्ला के बोल दिया कि लाख रुपए महीने आते हैं, इमरान को तो आते हैं, देखिए हम लोग ऐसी इनकम क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक राज है। जब हम अमराल्ड बनते हैं तो लाख का चेक आता है नहीं, झूठ नहीं बोल रहे थे, लेवल आपका आज कम हो गया अलग बात है। रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो 20-25 हजार का चेक आता है नहीं, ये एक अलग बात है कि आपकी रॉयल्टी टूट गई है, रॉयल्टी बनेगी तो वापस आएगा नहीं। फिर शाम के टाइम हम उनके घर गए चाय पीने, तो उन्होंने मेरे को बोला, उनकी वाइफ ने, बोलती सर वहां स्टेज पे तो चिल्लाते हैं, यहाँ पे कभी मेरे को पैसे ही नहीं देते। ये बोलते इतने पैसे आते हैं तो ये बताने के लिए है क्या? आज से एक बात गांठ बांध लो आप, हर महीने कम से कम टेक्निकल अचीवर 5,000 रुपए वाइफ के हाथ में रखना है और ये बोलना है तेरे ही। यस। फिर देखना आपके बिजनेस की स्पीड देखना, जो आपको पावर दे रही है उसको आप पावर नहीं दे रहे, जो आपको पावर दे रही है उसको आप चार्ज नहीं कर रहे, बैटरी उसकी वीक है। और एक बात बता देता हूँ, वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, उनके तकिए वकियों में कहीं छुपे हुए मिलेंगे, विपत्ति में काम आएंगे। ये कैसे पता मेरे को? कोरोना काल में ना, नोटबंदी हुई तब, नोटबंदी में कभी भी काम होता, वाइफ से बोलता है थोड़े पैसे, कहाँ मेरे पास पैसे थोड़ी है, तो चलो कोई बात नहीं, घर में ही है, मुझे तो पता ही है। लक्ष्मी से चार्ज होगी, चार्ज होती है। बाद में जब वो नोटबंदी हुई तो बच्चों से पूछ रही, तो छोटे वाला बेटा है ना, उससे ज्यादा अटैचमेंट है उसका, बोलती पापा को मत बताना मेरे पास 500 के बहुत नोट है। तो चेंज कराने पता तो चल ही जाता, समझ रहे ना? तो ये चीज है।
ये आपकी साइलेंट सेविंग होगी। कईयों ने ये पूछा कि जहर खाने के पैसे नहीं थे, ये पूरा गांव जहर खा सकता है। आपको पैसे के खेल के 3 तरीके बता दिए आपको। 20% पैसा आपका एक ऐसे अकाउंट में जाना चाहिए जो आपको यूज नहीं करना है 60 साल से पहले। 60 के बाद आप यूज करें, उस पैसे को यूज नहीं करना जब तक तो वो आपको मुर्गी बन जाएगी, वो सोने का अंडा देने लग जाएगी, उसका ब्याज इतना मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया आपको कि आपको एक गुल्लक शुरू कर दीजिए, चाहे छोटा ही कर दीजिए। 20 रुपए से शुरू कर दोगे, आपको काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तोड़िए मत, अपने दोस्त से उधार लीजिए, गुल्लक को मत तोड़िए। 1 साल इकट्ठा हो जाए पैसा बैंक में जमा कर दीजिए, 2 साल हो जाए तो 2 साल के बाद कर दीजिए। और तीसरा मैंने बताया वाइफ को चार्ज करने का फार्मूला, वो पैसे की मशीन भी और चार्जिंग भी। मैं वही चीज बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है मनीष जी? सही फार्मूला काम करता है ना? जो लोग करते हैं उनको पता, शादीशुदा लोगों को पता है। सुनील जी ने मेरे को एक बहुत बढ़िया बात बताई कि कई बार अपने समाज हिंदू क्या, अपना हिंदुस्तानी समाज है, उस समाज में क्या है कि आप कितने भी पैसे कमाते हो और ऊंची आवाज में बात कर सकती है आपके साथ। कारण क्या है? और आप ऊंचा नहीं बोलते क्योंकि आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं, इसलिए आप ऊंचा नहीं बोलते, माफी मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं क्योंकि आप तो शांति चाहते हैं। समझ रहे हैं नहीं? अभी मैरिड लोग मनोबल बढ़ा रहा अपना बढ़ा रहा है, मेरा कम बढ़ा रहा है। और उसकी नॉलेज थोड़ा देना आरडी अकाउंट की बढ़िया। हाँ वो रिपीट कैसे होता है? यस यस। सर देखो एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं कि आरडी अकाउंट में पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है। सर आरडी अकाउंट आरडी अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं आप। जी सर। हम इनिशियली 5 साल का खोलते हैं, यदि मान लो 5,000 रुपए पर महीने जमा करते हैं तो 60 महीने में 3 लाख रुपए हो जाएंगे। इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें 3,60,000 रुपया मिलेगा आपको 5 साल में। आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, इस 5 साल को 10 साल में करा दें, इसको 20 साल तक कराते रहते हैं। जब 20 साल में कराएंगे तो ये 5,000 का यदि 20 साल करे, 5,000 इंटू 20 साल, 5,000 इंटू 12 इंटू 20, तो ये कितने महीने हो गए? 240 महीने हो गए। 240 महीने में 5,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है जी। इसका 3 गुना पैसा मतलब 36 लाख रुपया आपको मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैसा इकट्ठा हो गया। सर आरडी अकाउंट बैंक में भी बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस में पैसा निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बैंक में फटाक से निकाल लेते हो आप, ये डाल दिया। हमें पैसा ऐसी जगह डालना है जहाँ निकालने में थोड़ी दिक्कत है। जो भी रकम बनेगी 5 साल में इसकी करा दो FD, करा दी। इसका आएगा आपको हर महीने आप इंटरेस्ट। इसको लगातार आप करते जाएंगे ना, ये ज्यादा में इंटरेस्ट मिल ये सकता है बनेगा इसमें। देखो मनी मैनेजमेंट 746 रुपए, मतलब आपका जो बनेगा कुछ रुपए 700-800 रुपए आप महीने किराया आता है तरीके। फिर दोबारा खुलवा जो भी आपकी वैल्यू होगी 5 की जगह 15 खुलवा। 5 टाइम्स और मेरी वाइफ की पोस्ट ऑफिस में रही है ना, नौकरी जो 10 साल तो मुझे नहीं बताया। पूछा था वो शायद 5 टाइम बताया। बहुत पैसा मिलता है सर, क्योंकि ये पैसा हो गया फिर इसका डबल हो जाएगा, फिर इसका ऐसे चलता है। ठीक है, तैयार है? देखो अमीर बनना है तो अमीरों की आदतें हमें डालनी पड़ेगी। एक कैलकुलेटर आता है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें करके देखो। सर ग्रुप में डाल दो इंडियन पोस्ट ऑफिस लिंक को। नहीं, इसकी ट्रेनिंग देंगे सर, स्लाइड तैयार है। क्या सोच रहे हो आप? अगली नेक्स्ट मास्टरमाइंड में मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। मास्टरमाइंड क्वालिफाई करना पड़ेगा 2 महीने बाद, है ना? 1 महीने। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं, पैसे से थोड़ा आगे चलते हैं। पैसा भी जरूरी है और मेरा जो टाइम है हो गया है। हाँ 7:15 हो गए ना, 7:30 बजे तक मेरा टाइम। बाद में सुनील जी लेंगे अलग। इसको फिर कर दें, इसको फिर कर दें। एक जीवन की बहुत बड़ी सीख मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़े लाखों लोगों के परिवारों से मिलने के बाद मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। जब नॉर्मली एक व्यक्ति 55 साल के आसपास होता है तो उसके बच्चे एवरेज 25 साल के हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। छोटी उम्र में शादी हो गई तो वो तो 40 साल की उम्र में आप रहेंगे तो बच्चा 20 साल का हो जाता है।
जो पुत्र या पुत्री माता पिता का कहना मानते हैं, ध्यान से समझना, जो पुत्र या पुत्री माता पिता का कहना मानते हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, माता पिता नहीं, बच्चे चाहे कम पढ़े लिखे हो, कम समृद्ध हो, उनका काम धंधा भी कम चल रहा हो, यदि वो ओबीडेंट है तो माता पिता उसे कामयाब करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन यदि आप इंटेलिजेंट तो बहुत है, आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं और आप ओबीडेंट नहीं है, तो माता पिता का आशीर्वाद आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। आप परिवारों में देख लीजिए, एक गरीब परिवार का बच्चा लेकिन माता पिता को ओबीडेंट है, वो किसी वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाया, उसका काम नहीं चल पाया, माता पिता उसका काम चलाने के लिए, उसको सर्विस लगवाने के लिए पूरे सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि बच्चा ओबीडेंट है। और यदि बच्चा ओबीडेंट नहीं है, माता पिता उसकी केयर नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि इसकी केयर करने की कोई मेरे साथ जी साहब, सही है या नहीं? बिल्कुल सर। मान लो कि 4 बच्चे हैं और आपका एक बच्चा आपका ओबीडेंट है, कहना मानता है, चाहे उसका काम धंधा कम भी चल रहा होगा, माता पिता उसका काम धंधा चलाने के लिए अपनी पूरी सारी जायदाद उस पर लगा देंगे। लेकिन एक बच्चा है, वो माता पिता का कहना नहीं मानता है, उसको माता पिता कभी भी वो चीज नहीं देंगे। कोच भी ऐसे करता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स के ओबीडेंट होना चाहिए। यदि हम पेरेंट्स से कुछ लेना चाहते हैं, देखिए पेरेंट्स तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन बता देता हूँ, ओबीडेंसी का बहुत बड़ा फर्क है। पूरे इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर मैं आपको, और वो चीज आपको कोई बताएगा नहीं जिंदगी में, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान रखना। जब आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, 60 साल की उम्र होगी ना, तब आपको ये चीज शायद याद आ सकती है। और लास्ट के 1-2 पॉइंट है, चलते हैं सर इसमें। कुछ अंदर जा रहा है? यस। अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना है। आपने भगवान को देखा है क्या? हम मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, और मुझे ऐसा मालूम है जिसने पैदा किया है वही हमारा भगवान है। यस सर? नो? यस सर। जिन्होंने हमें जन्म दिया वही भगवान है। जिनको हमने देखा नहीं उसकी तो हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पेरेंट्स आपके जिंदा भगवान है, चाहे वो अनपढ़ भी हो। कभी भी जिंदगी में आप कितनी भी बड़ी कामयाबी पे चले जाएं, उनको कभी नहीं भूलना है। उनका आशीर्वाद आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। दोस्तों, माता हो सकती है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, पिता भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें सामर्थ्य दिया, उन्होंने हमें उस समय वो चीजें दी होंगी जिस समय उनके पास वो चीजें नहीं थी, अपने सुख आराम छोड़ के। तो हमारा फर्ज बनता है नहीं? और एज ए नेटवर्कर हमें जो एजुकेशन मिली है, यदि उसके बाद भी यदि हम नहीं बने, तो हमारा मतलब सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हम सबसे अलग दिखना चाहिए ना? तो करके दिखाएंगे।